प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, हम पाठ के अभ्यास प्रश्नों को कर रहे थे। कल हमने इनके लिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे थे और आज हम चलेंगे पाठ के लिखित का तीसरा प्रश्न, जो कि एक अभ्यास प्रश्न है। यह लिखित का तीसरा प्रश्न है। लिखित का तीसरा प्रश्न है, शेर, लोमड़ी, शेर, लोमड़ी और गीदड़ कैसे थे? गीदड़ कैसे थे? कैसे थे? चित्र से शब्द तक, चित्र से शब्द तक रेखा खींचकर बताओ। रेखा खींचकर बताओ। तो चित्र दिया गया है हमारे पास और अलग अलग स्वभाव भी दे रखा है। स्वभाव, और किसी एक पशु का एक से अधिक स्वभाव हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि केवल, जैसे हमारा गीदड़ चतुर था तो बस उसका एक ही चतुराई का स्वभाव था। एक से अधिक ही स्वभाव हो सकता है। तो मैं लिखता हूँ इसको। चित्र तो मैं नहीं बनाऊंगा, मैं लिख देता हूँ। पहला है हमारा मूर्ख, स्वभाव में मूर्ख। दूसरा है समझदार, समझदार। तीसरा स्वभाव है डरपोक, डरपोक। फिर है बातूनी, बातूनी। यहाँ पे है पहला, हम शेर मान लेते हैं, शेर। दूसरा चित्र हमारे पास दिया गया है, वो है लोमड़ी का है, लोमड़ी। और तीसरा जो चित्र है वह है गीदड़। गीदड़। तो चित्र की जगह मैंने नाम लिख दिया है और स्वभाव हमने यहाँ चार लिखे। चार स्वभाव इधर लिख देते हैं। चालाक, चालाक। फिर है बड़बोली, बड़बोली। फिर है घमंडी, फिर है निडर, निडर। तो फिर से एक बार देखते हैं हमें क्या करना है। चित्र की जगह मैंने नाम लिख दिए। पहला चित्र है शेर का, दूसरा है लोमड़ी का, तीसरा है गीदड़। अब इनके जो व्यवहार है या स्वभाव हम कहेंगे, पाठ के अनुसार ये स्वभाव है। पहला है मूर्ख, जो कुछ बिना सोचे समझे जो फैसला लेता है उसे हम मूर्ख कहते हैं पाठ के अनुसार। समझदार, जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है उसे समझदार कहते हैं। जो डर जाए, डरपोक कहलाता है। बातूनी, अधिक बोलने वाला। बातूनी क्या है? ये भी एक स्वभाव होता है। व्यक्ति जब अधिक बात करता है उसे बातूनी कहा जाता है।
अगला स्वभाव है चालाक। ये आपको पता ही है, चालाक हमारा इस पाठ में गीदड़ था। बड़ बोला, हद से ज़्यादा बड़ी बात बोलने वाले को बड़ बोला कहा जाता है। घमंडी, जिसपे अपने बल पर, धन पर, पद पर घमंड होता है, उसे घमंडी कहते हैं। निडर, जो डरे ना। तो इनमें हमें सबके स्वभाव को मिलाना है कि शेर कैसा था। यहाँ पे 4 स्वभाव लिखे हैं और यहाँ पे 4, इनमें से कौन कौन सा, तो उनका हम मिलान करेंगे। तो शेर हमें मूर्ख लगा, कारण एक बार फिर देखिए, शेर हमारा मूर्ख था। कारण, ज़रा ध्यान से, कारण भी मैं बताते जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। क्योंकि उसने बिना देखे कैसे विश्वास कर लिया कि उसकी गुफा में 30 मार खां आ गए। तो ऐसे व्यक्ति को जो बिना सोचे समझे, बिना बुद्धि का प्रयोग किए कोई झूठी घटना को मान लेता है, तो उसे मूर्ख कहा जाता है। हमारा शेर इस पाठ के अनुसार, फिर से मैं बोल रहा हूँ, सारे जो हैं स्वभाव हम इस पाठ के अनुसार ही बता रहे हैं। तो हमारा शेर मूर्ख था। उसने बिना किसी से, हम कहेंगे देखे, उसने केवल बातें सुनकर ही मान लिया कि उसकी गुफा में 30 मार खां आ गया है जो उसे मार डालेगा। अगला है इसका, शेर हमारा डरपोक भी था। हमारा शेर डरपोक क्यों था? शेर तो साहसी होते हैं, लेकिन हमारी कहानी में शेर डरपोक निकला क्योंकि वो अपने ही गुफा में जाने से डर रहा और वह गीदड़ की बातों में हम आ गया, तो उसे डरपोक कहा जाता है। जो डर के मारे कोई काम ना करे या डर के मारे ही मान ले कि ये बात होगी, उसे डरपोक कहा जाएगा। तो शेर डर गया था कि मेरी गुफा में तो 30 मार खां आ गया है, तो इसीलिए हमने इसे डरपोक कहा। अब आ जाते हैं, अब लोमड़ी की बारी आती। तो जैसा कि पाठ में बताया ही गया है, लोमड़ी क्या थी? वो बड़बोली थी। उसे बात करने की बड़ी आदत थी। शेर भाग रहे थे, उसने भागते हुए शेरों में से शेर को रोका और बड़ी बड़ी बातें करने लगी कि अरे तुम डर गए, शेर होके डर गए, ऐसा जानवर होता ही नहीं। अभी शेर ने पूछा नहीं, शेर ने बात पूछी भी नहीं थी कि, तो हम कहेंगे लोमड़ी बड़बोली थी। उसने फटाफट शेर से बात करनी शुरू की, बातचीत करने लगी, और हम उसको कहेंगे लोमड़ी बातूनी भी थी। क्यों? क्योंकि वो शेर से ज़बरदस्ती बात कर रही थी, जो शेर डर के भागा। तो लोमड़ी बातूनी भी थी, बड़बोली भी थी, और घमंड भी उससे हो गया था। उसने शेर को कहा कि चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ तुम्हारे ही गुफा में। तो हम इसे क्या बोलेंगे, लोमड़ी के क्या गुण थे? वो समझदार तो बिल्कुल नहीं थी, उसने अपने आप को शेर के साथ बांधा था। डरपोक भी नहीं कहेंगे लोमड़ी को, क्योंकि वो गुफा में जाने के लिए तैयार हो गई। तो हम केवल उसका, हमने क्या क्या लिखा, बातूनी, उसे बात करने की आदत थी। वो शेर से, डरे हुए शेर से बहुत बात कर रही थी, कह रही थी ऐसा हो नहीं सकता, और बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, इसलिए बड़बोला कहा गया। उसने कहा कि आप क्यों डरते हो, आपसे शक्तिशाली कोई नहीं है, चलो हम चलते हैं। और घमंड था कि वो शेर जैसे समझदार जानवर को भी हम कहेंगे उसको घर में, उसकी गुफा तक ले जा सकती है, उसको घमंड हो गया। अब गीदड़ पे आ जाते हैं। हमारा गीदड़ था चालाक। ये हमने देख रखा था, पाठ का नाम भी हमारा चालाक गीदड़ है या चतुर गीदड़ था। उसके बाद हमारा गीदड़ था वो निडर, क्योंकि वो डरा नहीं। जब भी 3 बार शेर उसकी गुफा के पास आया था, लेकिन वो तीनों बार उसने हिम्मत से इसका सामना किया, वह डरा नहीं। उसने अभिनय जारी रखा, उसने नाटक किया कि जैसे वह 30 मार था। तो इसीलिए हमने गीदड़ को चालाक भी कहा और निडर भी कहा। समझदार क्यों कहा?
क्योंकि वो जान गया था कि वह शेर की गुफा में आ गया है और अच्छे अभिनय से ही बिना डरे कोई उपाय अगर सोचेगा, उसने कहा था कि मैं इसका शेर से निपट लूँगा, मतलब ये समझदार व्यक्ति ही ऐसी बात कर सकता है कि मैं शेर से निपट लूँगा, उसका सामना मैं करूँगा। तो गीदड़ को हम लोग कह सकते हैं कि ये गीदड़ समझदार था, चालाक था और निडर था। तो ये था हमारा कौन सा प्रश्न, तीसरा प्रश्न। तो इसमें मैंने चित्र की जगह शेर लिखा है, पहले चित्र की जगह शेर लिखा है, दूसरे की जगह लोमड़ी लिखा है, तीसरे की जगह गीदड़, क्योंकि ये बनाना ज़रा मुश्किल था, समय लगता। तो और ये उनका व्यवहार या स्वभाव, हमें कहेंगे उनका व्यवहार पाठ के अनुसार या उनका स्वभाव हम इस पाठ के अनुसार ही लिख रहे हैं। तो याद रखिएगा, हमेशा ये मत मान लीजिएगा कि लोमड़ी और गीदड़ इसी के अनुसार होता है और शेर मूर्ख होता है, ऐसा आप हमेशा मत मानिएगा। केवल हमने पाठ के अनुसार ये सब इन तीनों जानवरों का व्यवहार और स्वभाव को लिखा है। तो ये इस पाठ के ही अनुसार। अब हम चलते हैं अपना अगला है भाषा से, ये व्याकरण संबंधित प्रश्न। अभी ये लिखित प्रश्न हमने कर लिया, अब हम चलेंगे व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। और इसमें संज्ञा शब्द पे ही आधारित ये प्रश्न है कि संज्ञा तो हमें पता है, नाम को संज्ञा कहते हैं, नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। तो इसमें अलग अलग हमें लिख रखा है कि जानवरों के नाम लिखने हैं, इस पाठ में कितने जानवर आए थे, जगह के नाम लिखने थे और चीज़ों के नाम लिखने। तो ये हम इस पाठ को का ये प्रश्न करते हैं, ये भाषा से के अंतर्गत। तो लिखित का तीसरा प्रश्न हम कर चुके हैं। भाषा से, भाषा से पहला है जानवरों के नाम। अरे कहानी में बहुत से, कहानी में बहुत से नाम वाले शब्द हैं, बहुत से नाम वाले शब्द हैं। अब नाम वाले का अर्थ होता है संज्ञा। अब हमें ये बताना नहीं है, अब ये याद भी रखेंगे कि नाम वाले जब शब्द हम बात कर रहे हैं तो हमारा संज्ञा से मतलब, नाम वाले शब्दों को चुनकर, शब्दों को चुनकर अलग अलग लाइनों में लिखो, अलग अलग लाइनों में लिखो। अलग अलग लाइनों में लिखो। तो पहला है हमारा जानवरों के नाम, जानवरों के नाम। दूसरा हमारा सूची रहेगा जगहों के नाम, जगहों के
नाम और तीसरा है हमारा चीजों के नाम, चीजों के नाम, चीजों के नाम। तो इसे हमने पाठ में से ढूंढना है। तो इसमें क्या है, प्रश्न क्या है, हमें नाम वाले शब्द ढूंढने हैं इसी पाठ से। हमारे चौथे पाठ चतुर्गीदड़ से ही ये सारे संज्ञा शब्द ढूंढे जाएंगे। और सबसे पहले हम जानवरों के नाम ढूंढेंगे। तो इस कहानी में आपको पता है 3 जानवरों की ही बात की गई है। ये कहानी है शेर, गीदड़ और लोमड़ी। ये 3 पात्र थे, या हम कहेंगे ये 3 जानवर थे इस पाठ में। तो हम जानवरों के ही नाम यहाँ लिखेंगे। तो लिखते हैं, इस पाठ के अनुसार शेर, इसमें 3 जानवर आए थे, शेर, गीदड़ लोमड़ी। शेर, गीदड़ और लोमड़ी। तो गीदड़ी भी थी, तो गीदड़ी या गीदड़ वो जानवर में ही आए। शेर था हमें, और उसके साथ ही शेर भी थे, केवल शेर से हमने सभी शेर, ये एक तरह से कहा जाए तो पूरी जाति के लिए, सभी शेरों के लिए हमने सब लिखा है, सभी गीदड़ के लिए और लोमड़ी के लिए लिखा है। तो ये जानवरों के नाम होंगे। जगहों के नाम, इस पाठ में कहाँ कहाँ कौन कौन से जगह आए थे। तो हमने देखा, जगह की बात करें तो जंगल था, ये घटना ही जंगल में हुई थी। और हम कहेंगे ये घटना गुफा में भी हुई थी। तो जगह 2 चीज़ हो गई, एक जंगल था, ये पूरी जो घटना है जंगल में घटी थी, एक गुफा। तो जंगल और गुफा जगह के नाम हैं। तो हम लिखेंगे जंगल और गुफा। पहला शब्द हो गया जंगल, और दूसरा शब्द हो गया गुफा। तीसरा है चीजों के नाम। तो इस पाठ में अलग अलग चीज थे, जैसे कि पत्थर दिया था लास्ट में, पत्थर थी, झाड़ियाँ थी, रस्सी भी का भी हमने प्रयोग किया था, मांस, दरवाजे, बहुत से। तो इसमें तो कितने जगह लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, हमें 5 ही जगहों के चीज़ों के नाम लिखने। तो कोई 5 हम चीज़ों के नाम लिख देते हैं जो पाठ में आए हैं हमारे। तो पाठ में आई है रस्सी, हमें सबको पता है, रस्सी, उसके बाद पत्थर, उसके बाद था झाड़ियाँ, फिर था मांस, फिर था दरवाजे, तो ये थे हमारे 5 चीज़ों के नाम। तो याद रखिएगा, इसे हमें ढूंढकर अपने पाठ से ही लिखना है। तो कोई ये ना सोचे कि जानवरों के नाम है तो हम कोई भी बंदर डाल दें, कछुआ डाल दें। जो जो इस पाठ से आए, कहानी में से हमने इसे छांटा है, तो आप इसे, ये तो इसमें 3 और 2 ही मिलेंगे, बाकी तो हमें चीज़ों के नाम और मिल सकते हैं। हमने देखा इस पाठ में केवल 3 जानवर ही थे, शेर था, गीदड़ था और लोमड़ी। कोई चौथे जानवर का नाम नहीं लिखा है हमारे पाठ में। तो इसके अलावा 3 के अलावा हम लिख भी नहीं सकते। शेर दिया है, गीदड़ दिया है और लोमड़ी। जगह की बात की जाए तो ये पाठ में 2 ही जगह पे पूरी घटना घट जाती है, जंगल में और एक शेर की गुफा की ही। इसके अलावा कोई कहीं पे और कोई जगह नहीं दी गई है पाठ के अनुसार। तो जंगल और गुफा ये दिया है। लेकिन जब हम चीज़ों की बात करते हैं तो बहुत सी चीज़ें हैं
हम मात्र 5 लिखेंगे क्योंकि 5 की जगह दी है। इसमें तो हमें मजबूरी थी कि केवल 2 जगह है, यहाँ 3 जानवर है, 2 जगह है, लेकिन चीज़ें हमें 5 से अधिक मिली तो हम 5 कौन कौन से हमने लिखी है? रस्सी लिखी है, पत्थर लिखा है, झाड़ियाँ, मांस और दरवाजे। ये थे भाषा से के अंतर्गत व्याकरण संबंधित प्रश्न हम कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं, इसका दूसरा, पढ़ो और समझो। तो चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न पे। इसे मैं मिटा देता हूँ। तो हमारा दूसरा प्रश्न भी आसान है। सबसे पहले इसमें हम दिए गए शब्दों को पढ़ना है और समझने का प्रयास करना है। ये हमारा दूसरा भाषा से के अंतर्गत का प्रश्न है, व्याकरण से संबंधित। दूसरा है, पढ़ो और समझो। और पढ़ो और समझो। तो पहले शब्दों को मैं लिख देता हूँ। मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, उसी तरह तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तीसरा है वह, उसका, वह, उसका, उसे, वे, उनका, उन्हें, वह, उनका, उसे, वे, उनका, उन्हें। तो जरा एक बार इनके समझ लिया जाए। तो मैंने देखा है अपने लिए प्रयोग, आप पहले जो कि हमारा जो पहले जो 6 शब्द हैं, ये अपने लिए, स्वयं के लिए हम इसे का प्रयोग करते हैं। यार ध्यान देना, मैं, तो इसमें बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए मैं का प्रयोग करता है। मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, ये बहुवचन है। हम मतलब एक से अधिक के, हम, हमारा, हमें। अब इधर देखो, अब तू किसी दूसरे के, किसी अन्य के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें। तो ये किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, और यह ये भी दूसरे के लिए आएगा। वह, उसका, उसे, वे, उनका, उन्हें। तो ये बहुवचन है। वे एक से अधिक के लिए, तुम एक वचन है, हम यहाँ पे एक से अधिक के लिए। ये याद रखिएगा, इसमें वचन पे भी हमें ध्यान रखना है। हमें, तुम्हें, उन्हें, इसमें याद रखिएगा। जैसे तो पहला वाला व्यक्ति स्वयं या अपने के लिए प्रयोग करता है। हम कहेंगे स्वयं या अपनों के लिए। जैसे हम में अपना आ जाएगा, स्वयं में मैं आ जाएगा, मैं, मेरा, मुझे। और ये अपनों के लिए हम, हमारा, हमें। जैसे हम भारतवासी हैं,
तो हम किसके लिए हम लोग प्रयोग करें? सभी भारतवासियों के लिए, चाहे वो हम में 2 व्यक्ति भी हो सकते हैं और करोड़ों व्यक्ति भी हो सकते हैं। याद रखिए, हम का मतलब होता है एक से अधिक के लिए, तो 2 व्यक्ति के लिए भी हम प्रयोग कर सकते हैं या करोड़ों व्यक्ति के लिए, जैसे हम सब भारतवासी, तो सभी भारतवासी के लिए हम यहाँ पे प्रयोग करें। हमारा देश भारत है, हम सभी का, तो ये अपनों के लिए, इसीलिए तू एक किसी दूसरे के लिए, किसी अन्य के लिए, तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, ये किसी अन्य के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। सर्वनाम, तो जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें ही हम सर्वनाम कहते हैं। और ये अन्य के लिए भी आता है, अन्य एक वचन, वह, इसमें बहुत से हमें पता चलता है किसी अन्य के लिए है, और एक वचन, वह रस्सी मजबूत है, तो उसका क्या नाम है, उसे किसने मारा, वे सब मेरे दोस्त हैं। तो इनका जरा मैं वाक्यों में भी प्रयोग कर रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा, वाक्य रचना के अनुसार इसका कैसे इनका प्रयोग होता है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये पढ़ने पे ही समझ आएगा। इसका हम वाक्य में इसको सुनेंगे तभी समझ आएगा। तो मैं सबका वाक्य भी आपको बताता जाता हूँ साथ साथ। अब आप जानिए सर्वनाम है, इसमें स्वयं के लिए या अपनों के लिए प्रयोग किया जाता है, दूसरा वाला किसी दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता है या अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें एक वचन और बहुवचन भी मिले हुए हैं, उनको मैं अलग अलग करके आपको वाक्य बताता हूँ और आप ध्यान से देखेंगे। मैं वाराणसी में रहता हूँ, मैं स्वयं की बात की। मेरा छोटा भाई बहुत सुंदर दिखता है, मुझे गेंद से खेलना पसंद है। हम सब भारतवासी हैं, हमारा देश भारत है। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो वाक्य भी मैं साथ साथ बना रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए। तू शोर मत कर अपने से छोटे के लिए, तू शोर मत कर, तेरा क्या नाम है, तुझे किसने मारा, तुम कब आओगे, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हें पढ़ना आता है। वह राजू का भाई है, उसका घर सड़क के उस पार है, उसे खेलना अच्छा लगता है। वे सब मित्र हैं, उसका नाम राहुल है। उन्हें बाजार जाना है, बहुवचन है उन्हें, वे, उनका, एक बहुवचन के लिए हम प्रयोग करते हैं। हम भी बहुवचन के लिए, हमारा बहुवचन, हमें, वह एक वचन, उसका, उसे, ये सब एक वचन के लिए आता है। तू एक वचन, तेरा, तुझे, तुम एक वचन में आता है। मैं भी एक वचन में हूँ, हम बहुवचन में हैं, हमारा बहुवचन में, हमें भी बहुवचन है। तो ये था हमारा पढ़ो और समझो। तो एक तरह से हमने, जैसे पहले प्रश्न में हमने क्या किया था, हमने संज्ञा के बारे में जाना था, नाम को। अब हम नाम वाले शब्द नहीं बोलेंगे बार बार, तो बार बार बताया। हमने इससे पहले जो परिभाषाएं याद की थी कक्षा 1 और 2 में, तो उसमें क्या था कि नाम वाले शब्द अब हम संज्ञा बोलने लगे हैं। तीसरी कक्षा से अब हम संज्ञा ही बोलेंगे। तो नाम वाले शब्द जब बताए जाए तो आपको तुरंत समझ आ जाना चाहिए कि हम संज्ञा की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद अब सर्वनाम, कि आज हमने एक तरह से आपको सर्वनामों के बारे में बताया गया है। सर्वनाम होते क्या हैं? वे शब्द होते हैं जिनका हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। ये याद रखिएगा, संज्ञा और सर्वनाम एक साथ नहीं प्रयोग किए जाते हैं एक वाक्य में। या फिर हम संज्ञा लिखते हैं या उसके संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम वाक्यों को लिखते हैं। तो इसका आप उच्चारण करिएगा, इनका वाक्यों में भी प्रयोग करके देखिएगा।
तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम अपना तीसरा प्रश्न इसी का अभ्यास प्रश्न, इसका भाषा से के अंतर्गत का तीसरा प्रश्न करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।